जहां भी आपकी नजरें जाएंगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ आग ही आग नजर आने वाली है। ये आग लगी है फोन तो जिब्बा कर दिए, तो फोन तो जिब्बा कर दिए, तो मैं आया आधा घंटा बाद में। नहीं रहा था कोई फोन नहीं था, कोई फोन नहीं उठा रहा था। पुलिस भी फोन नहीं उठा रही थी। 100 नंबर पे कर लिया और पावर हाउस में भी कर लिया और फायर ब्रिगेड में कर लिया। भैया 50 किलो के एकड़ 50 एकड़ की एकड़ भी है जी। और मोल घेर रखी थी। जमींदार तो अपने धंधो करेगा पशु चारा जी। तो भैया तो हमारे तो सारी गई बड़े। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम रेवाड़ी जिले के ही गांव बुडोली के अंदर मौजूद हैं। यहां आप देखें, साफ तौर पे आप एक चीज़ देख पाएंगे कि यहां आप जहां भी आपकी नज़रें जाएंगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ आग ही आग नज़र आने वाली है। ये आग लगी है यहाँ पे जो किसानों ने अपनी जो कड़बी खरीद करके यहाँ पे लगाई हुई थी, जो पशुओं का चारा था, उसके अंदर ये आग लगी हुई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो थोड़ा आगे आकर के आपको दिखाए और ये जो आग लगी हुई है उसको दिखाने की एक बार आपको कोशिश करें। लगभग ये 50 एकड़ के आसपास की जो कड़बी होगी वो होगी और उसी के अंदर ये आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, लेकिन अभी धीरे धीरे फायर ब्रिगेड यहाँ पे पानी लेकर के आ रहा है और उसके बाद में यहाँ पे उस पानी से बुझाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो कड़बी थी उसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। लगभग 50 एकड़ की जो कड़बी थी उसके अंदर तो कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन जो बचाने की आखिर कोशिश हो रही है वो कहाँ हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर भी आप अगर एक बार नज़र देखेंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको यहाँ पे दिखाए। दूसरी तरफ भी यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी बहुत से, अगर एकड़ की कड़बी की बात की जाए तो वो यहाँ पे लगी हुई है, जो कि किसानों के लिए पशुओं का चारा है। तो इस वजह से इसी चारे को बचाने के लिए यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड है उसको बुलाया गया है ताकि कम से कम उसको बचा लिया जाए। और आज के दिन तो अगर किसानों के खेत की बात की जाए तो वहाँ पे जो गेहूं का जो अनाज है वो भी अभी से कुछ जो ज़मीनें वहाँ पे नहीं निकाल पाए हैं लोग, और वहाँ पे जो तूड़ी जिसको बोला जाता है वो भी खेत के अंदर ही मौजूद है। या फिर अगर खड़ी हुई फसल के अंदर आग लग जाती है तो वो पेट्रोल से भी ज़्यादा भयानक उसके लिए हो सकता है, क्योंकि अब तो एक एक जो पत्ता है वो सूख चुका है और उसके अंदर जब आज आग लगती है आज के दिन तो वो कहीं ना कहीं पेट्रोल से भी ज़्यादा भयानक हो सकती है। यहाँ पे धुआं जो गुबार है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हमें भी दिक्कत आ रही। तो लगातार जो धुआं है वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी अब आने वाली है और वो इसको बुझाने की कोशिश करेंगे। जो गाँव के ही लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। बाबा आप बताएं, लगभग कितनी एकड़ भी रही होगी? भैया 50 किलो के एकड़ 50 एकड़ की एकड़ भी है जी। और मोल घेर रखी थी। जमींदार तो अपने धंधो करेगा पशु चारा जी। तो भैया तो हमारे तो सारी गई बड़े है, जल के रहा काफी नुकसान हो गया आप लोगों को। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे बता रहे हैं लोग। इनसे और भी बाबा ना मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। बाबा कैसा क्या है ये यहाँ पे जो कड़बी में आग लगी आप लोगों की होगी, तो कैसे लगी आग? ये आग बिजली से लगी है जी। अच्छा, बिजली से आग लगी है। तो उसके बाद में आपने कितने टाइम के बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह को कॉल किया? आध घंटा बाद में। आध घंटे फोन तो जिब्बा कर दिए, तो फोन तो जिब्बा कर दिए, तो मैं आया आधा घंटा बाद में। नहीं रहा था कोई फोन नहीं था, कोई फोन नहीं उठा रहा था। पुलिस भी फोन नहीं उठा रही थी। 100 नंबर पे कर लिया जी और पावर हाउस में भी कर लिया और फायर ब्रिगेड में कर लिया। बहुत बाद में लेट आए तो। जी जी। आप लोगों को कब पता लगा? हमें तो ये आग लगती मेरा ताऊ है हमारी, इन्होंने पता लगा था, मतलब वहाँ घर पे ही देखा जब हमारा मकान वो रहा भाई, उसका हम क्यों बरसा रहा था जी। जब हम भाई ने देखो जब बाजी हम तो ये एक और जो हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करो। बाबा आप बताएं, आपको पता लगा था पहले कि आप कैसे, कहाँ से कैसे पता लगा? वहाँ पर मकान पर वो सिस्टम के नीचे गेहूँ बरसा रहे थे जी जी। कमांड का जोड़ा, वहाँ से फिर वो धुआं उठ सी दिखी। फिर वहाँ पर बोले ये आग लाग गई, दुम्बा से उठा है। मैं ये नहर में लाग गई और दिन नहर में लाग रही, नहर वाला लाई होगी। फिर थोड़ी देर देखे, फिर दूनी उभर के हो जा तो लाग रही से।
फिर आगे देखा तो मैं उड़ा आया तो मैंने फिर आग लाग गई थी। फिर मैंने फोन कराया, सुरेश का फोन था मेरे द्वारा नंबर, उस पर कराया, वो भी सुत्या था। 2-3 देर में उठाया उसने। फिर मखोरा खजाना हर दौरा कर दे भाई, उनकी कड़वी भी लाग रही, उनकी भी बढ़ेगी और गांव में पार उतर जाएगी मख। तो आपने ही गाँव वालों को खबर की, कहने का मतलब ये है। जी। तो उसके बाद में जब आपने फायर ब्रिगेड वगैरह को बुलवाया, नंबर तो मेरे दौर नहीं था, सुरेश दौर नंबर था। मैं भाई फायर ब्रिगेड दौर नंबर कर दे। उसने फिर जब कर छक लिया, वो फोन नहीं फिर हमारे लड़का ने कराया था ना। हाँ। उसने क्या नाम से उठाया, तो बोले बावड़ जा रही है गाड़ी, तो गाड़ी बावड़ जा रही है, तो बोले वहाँ तो आग लग रही है। तो बोले फिर दूसरी गाड़ी भेजो, तो बोले भी भेज रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नाम से भाई हम 5 मिनट के अंदर भेजेंगे। फिर 15 मिनट बाद में फिर फोन आया है, अब गाड़ी सारनवास पहुँच ली है जी। उसके बाद में गाड़ी आई है, फिर उन्होंने यहाँ बुझाई है थोड़ी बहुत, और गाड़ी इसकी वजह से दाबने की कोशिश करी। ट्रैक्टर घुमा रखी है, 3 ट्रैक्टर आ गया इधर, और भी लोग इकट्ठा हो गया आगे, ट्रैक्टर घुमाया कि दाबे। फिर हवा ने बचाव कर दिया, हवा इतना हो गई, नहीं तो पार उतर जाती ट्रैक्टर कारण भी और फिर फायर ब्रिगेड आई है इधर, फिर हवा इतना चलती पड़ी, इधर फायर ब्रिगेड आ गई। दरख्त दिखा दो, दरख्त बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति पीछे हैं वो भी बता रहे हैं कि जो यहाँ पे वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो भी जल चुके हैं। तो आप साफ तौर पे देख पाएंगे हवा का जो गुबार है, धुआं का जो गुबार है, वो अब भी किस प्रकार से उठा हुआ है। यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है और लगातार जो आग है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि वहाँ पे दूसरी तरफ जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो यहाँ से काफ़ी दूर हैं, लेकिन यहाँ भी आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। अभी आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा जो लगभग 50 एकड़ का जो यहाँ पे पशुओं का चारा था वो अब जल के राख हो चुका है। तो किसान को एक और मार यहाँ पे लगी है, वो आप देख पा रहे हैं। अब भी जो आग है वो बुरी तरह से धधक रही है यहाँ पे, और उसी आग को आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से जो आग है वो धधक रही है। हमने जानने की कोशिश भी की यहाँ पे लोगों से। हाँ, पुलिस कर्मचारी आया था, वो वापस चला गया चौकी माजी और रिपोर्ट देने के लिए लिख के दिया वो 5-7 आदमी पूरा आया था, वो जो कुछ नहीं करके गया हमारे साथ। अच्छा, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यह चाहते हैं कुछ मिल जाए, तो हम गरीब आदमी हैं, कट भी जल गई तो चारा तो पशुओं ने खिलाएंगे। सरकार से मुआवजे की जो बातें हैं वो भी चल रही हैं, तो सरकार को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसान की जो मेहनत है वो बेकार ना जाए। क्योंकि अब यही वो समय था जब किसानों के लिए चारे की व्यवस्था हो रही थी, और उसी समय पे इस तरीके की जो भयानक आग है वो लग चुकी है, और लगभग 50 एकड़ की जो कड़बी थी, पशुओं का चारा था, वो जल के राख हो चुका है। और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। बाबा, आप बताएं यहाँ पे लगभग कितने एकड़ की होगी और आपकी कितनी है इसके अंदर? मेरे तो 25 किलो की है कम जी, और 50 के नेड़े है उस तरह जड़ गई। और भाइयों की भी थी, कई भाई थे, और मेरी एक 25 की थी जी, वो तो खत्म हो चुकी। और बिक्री के लिए कर रहा है, तुमको कुछ भी वही पैसे बिक्री में आ जाए तुमको, इस वजह मोल लेकर के नहीं इकट्ठी करी थी मैंने जी, इसके कारण कर रहा है मैंने। तो अब सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से कुछ मुआवजा दे दे या कुछ मिल जाए तो थोड़ा सा गुजारा हो जाए, और क्या करें जी। और पैसे भी आज में उठा रखे थे, और क्या करें। तो आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने इसको जो जितनी भी कड़बी थी मोस्टली इनकी खरीदी हुई थी, और उसको अब ये चाहते थे कि उसको बेच दिया जाए, लेकिन उनका मुनाफा कमाने की बजाय अब इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। और आप साफ तौर पे इधर जो फायर ब्रिगेड वाले लगातार अपने काम पर लगे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, निरंतर ये भी अपने काम पर लगे हुए हैं। और आग जो लगी थी यहाँ पे उसको बुझाने की जो कोशिश है वो निरंतर अब भी चल रही है। पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि वो लोग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक वहीं दूसरी तरफ अगर थोड़ी आगे हम देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ अब भी जो आग है वो लगी हुई है, और ज़बरदस्त तरीके से जो आग के वहाँ से गुबार या अगर हम कहें कि लपटें वहाँ से अब भी निकल रही हैं। साफ़ तौर पे इन चीज़ों को देखा जा सकता है। लेकिन जो गाँव के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, और जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और दोनों ही मिल करके अब इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से भी इन लोगों की मांग है कि सरकार की तरफ से इनको कुछ ऐसा मिले जिससे कि इनका आगे का जो गुजारा है वो चल जाए, या फिर जो अभी इनका नुकसान हुआ है उसकी अगर पूरी भरपाई ना हो पाए तो कुछ तो ज़रूर हो जाए इनके लिए।
और लोगों ने बताया है यहाँ पे कि किस प्रकार से उनको पता लगा, और पता लगने के बाद में उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी बुलाने की कोशिश की, और उसके बाद फायर ब्रिगेड लगभग आधे घंटे में यहाँ पे पहुँची है। तब तक लगभग 50 एकड़ की जो कड़बी है, जो पशुओं का चारा था, वो जल करके राख हो चुका है। गांव वालों ने एक चीज़ और भी बताई कि अगर समय पर ये चीज़ें ना संभाली जाती तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे आप पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे, कड़बी का ही पूरा एरिया है यहाँ पे, तो लास्ट तक सब कुछ राख और खाक हो सकता था। और ये इनकी जो मौके पर चेतने की अगर मैं कहूँ कि एक बात थी, तो उसके चलते इन्होंने काफ़ी कुछ बचा लिया है। अब सिर्फ 50 एकड़ के आसपास ही इनकी जो कड़बी है वो जल पाई है, तो उसके बाद में जो दूसरी थी वो उसको बचाने में ये कामयाब हो गए हैं, और अब आगे ये इसको भी बुझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो आप भी इस समय पे देखें कि एक ऐसे समय पे जहाँ पे किसानों का खेत के अंदर, अगर मैं सोना कहूँ या फसल कहूँ उसको, वो खेत के अंदर मौजूद है, तो उस समय पे अगर ऐसी आग लग जाती है तो पूरी की पूरी जो इन्होंने 3 से 4 महीने तक लगातार मेहनत की है वो इसी राख की तरह हो जाएगी। तो इस समय पे आप लोग ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से कोई आग ना लगे। अगर ये खेतों के अंदर पहुंच जाती है तो उसके बाद में अब ये पेट्रोल से भी भयानक काम कर सकती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंचे और वो लोग अपनी चीज़ों को बचा पाएं। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।